हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचपी वाले गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती हैं उसको अपने मेन मेनू में हेडर का जो मेनू होता है उसमें कैसे सेट करते हैं। प्रोडक्ट की कैटेगरीज जैसे हमारी ये ई कॉमर्स साइट है तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसकी ये कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज हमने बना रखी हैं। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। जस्ट मिनट। ई कॉमर्स, ये रहा मेरा ई कॉमर्स। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। ठीक ना। तो इस जो हमने कैटेगरीज सेट करी हुई हैं इस कैटेगरीज को अपने हेडर मेनू में, ये जो हमारी साइट साइट का मेनू है आपने कहीं भी सेट कर रखा होगा या कहीं भी कॉल कराना चाहते हैं उन प्रोडक्ट की कैटेगरीज को कैसे सेट करते हैं, कैसे कॉल कराते हैं। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप तो हमारा क्या है, को यहाँ पर ये जो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जैसे हर्बल, ये हमारा हर्बल प्रोडक्ट्स है। हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी सब कैटेगरीज हैं, इतनी सारी किचन आइटम की कितनी सब कैटेगरीज हैं। एडिबल ऑयल्स, फ्लूर एंड व्हीट प्रोडक्ट, ये सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है। तो हमें इसको मेन मेनू पे सेट करना है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं सीधा सा अपीयरेंस के अंदर मेनू, मेनू का ऑप्शन है। एक मेनू क्रिएट कर लेते हैं हेडर मेनू मेनू के नाम से। ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसको डिसाइड कर देते हैं कि हेडर मेनू पे जो भी रहेगा वो प्राइमरी मेनू रहेगा। ठीक है। इसको हम क्रिएट मेनू कर देते हैं। राइट। शायद लॉग आउट हो गया है ये, मैं फिर से लॉग इन कर ले रहा हूँ। फिर से लॉगिन कर लिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हेडर मेन मेनू है, इसको हमने क्या सेट कर दिया, प्राइमरी मेनू पे। यहाँ पर क्रिएट मेनू का बटन हिट कर देंगे तो ये हमारा मेनू, ऑलरेडी मैंने मेनू कैसे क्रिएट करते हैं और मेनू को अपनी साइट में कैसे अटैच करते हैं इस पर एक मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, पूरा डिटेल में वीडियो है वो। ठीक है। तो यहाँ पर हेडर मेनू हो गया। तो हेडर मेन मेनू हमारा क्या हो गया, अब प्राइमरी मेनू बन गया। ठीक है ना। अब प्राइमरी मेनू में तो यहाँ पर लिंक, सॉरी, कौन कौन से मेनूज रहेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पेजेस हमारे रहते हैं। ठीक है। तो उन पेजेस को हम ऐड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो मेरा मेन कंसेप्ट है वो है कैटेगरीज का। ठीक है। तो सपोज मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इसको ऐड टू मेनू कर देता हूँ। ठीक है ना। ये हमारा होम पेज हो गया। तो इसको मैं एक बार रीनेम कर देता हूँ, ये मैंने होम पेज ही बना रखा है अपना इसी नाम से, उसमें टाइटल नहीं दिया हुआ है मैंने। होम, होम रहता ही रहता है हमारा। ठीक है। एक पेज रहता है अबाउट का। ठीक है। अबाउट कर देते हैं, अबाउट आ गया। इसको ऐड टू मेनू कर दिया। एक पेज रहता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा, कॉन्टैक्ट का रहता है। कॉन्टैक्ट हो गया। तो ये कॉन्टैक्ट हो गया हमारा। और भी बहुत सारे पेजेस होते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। बात करते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरीज की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपको देखो, यहाँ पर पोस्ट है, कस्टम लिंक, कैटेगरीज, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरीज, ब्रांड। ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या है, पोस्ट की कैटेगरीज है जो ब्लॉग आप बनाते हो। ठीक है ना। और प्रोडक्ट कैटेगरीज जो आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाते हो, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है ना। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ये हमारी ब्लॉग की कैटेगरीज है यानी पोस्ट की कैटेगरीज हैं। यहाँ पे जो आप पोस्ट बनाते हो, ये देखो यहाँ पर पोस्ट है, ये कैटेगरीज, ये हमारी पोस्ट की कैटेगरीज आएंगी। तो आपको इसको कॉल नहीं कराना है, आपको कॉल कराना है प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो बहुत सारी जैसे आप साइट बना रहे हो तो आपको ये भी प्रॉब्लम फेस हो सकती है कि ये आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पर शो ना कर रहा हो, या मेनू आपको शो ना कर रहा हो। तो आपको क्या करना है, इस टॉपर पे जाना है, स्क्रीन ऑप्शंस पे। स्क्रीन ऑप्शंस पे जैसे यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये आपका चेक होना चाहिए। अभी जैसे मैंने अनचेक कर दिया तो देखो यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरीज गायब हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पर ये हमारा चेक्ड होना चाहिए। ठीक है ना। स्क्रीन ऑप्शन से आप जाके उसको इनेबल कर लो, प्रोडक्ट कैटेगरीज आ जाएगा। प्रोडक्ट कैटेगरीज आ गया। ठीक है। तो अब सपोज जैसे हमारा एक शॉप का पेज होता है, शॉप पे आपकी ढेर सारी कैटेगरीज आती हैं। ठीक है। जैसे मैं एक बात कर लेता हूँ, अभी इसको बंद कर देता हूँ, मैं कुछ और कर रहा था। तो यहाँ पे देखो टैब, और एक शॉप का बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है। ठीक है। तो उस पे कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आपकी कॉल होंगी। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जैसे इसको मैंने उस मेनू को सेव नहीं किया हुआ है, देखो।
देखो यहाँ पर ये हर्बल प्रोडक्ट्स की इतनी सारी कैटेगरीज है, किचन आइटम्स की इतनी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कोई भी कैटेगरीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो प्रोडक्ट कैटेगरीज फिल्टर बाय प्राइस ये मैंने बना रखा है, तो यहाँ पर ये आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, आवर प्रोडक्ट्स करके एक मेनू बना लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले कस्टम लिंक तैयार कर लेते हैं। तो कस्टम लिंक क्या कर देते हैं, आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। या जैसे कैटेगरी और सब कैटेगरी होता है, तो आपने यहाँ पर जैसे आपका मिंत्रा में आपने देखा होगा तो ऊपर बना हुआ रहता है मेंस का, ठीक है ना। मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। मेन का बना हुआ है कैटेगरी, वोमेन का बना हुआ है कैटेगरी है, ठीक है ना। ये कैटेगरी हो गया और इसके नीचे जो आ रहे हैं वो हमारे सब कैटेगरीज हो गए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर एक और प्रोडक्ट्स करके करके रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मंत्रा में बना हुआ है तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या है, यहाँ पर एक जैसे हमारा ये मेडिकल, ये हम इसको मान लेते हैं हेल्थ जूसेस को, ये हमने यहाँ पर कर दिया है, इस तरीके से अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये हम इसको एक कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा मेन का कैटेगरी हो गया, ठीक है ना। इसको हम रीनेम कर देते हैं अभी मेन का, ठीक है। और जो दूसरी हमारी कैटेगरीज होंगी, जैसे मेन के अंदर में आपके टी शर्ट्स हो गए, शर्ट्स हो गई, तो उन सबको ऐड करना है तो वो किसके अंदर चली जाएगी, मेन के अंदर में चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से सब कैटेगरी में असाइन कर देना है, बस इतना सा काम होता है। फिर ओमन का एक मेन कैटेगरी बना दो, उसके अंदर की जितनी भी कैटेगरी हो आप उस तरीके से असाइन कर दो, ठीक है। आपका इस तरीके से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट दूसरी है थोड़ी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हो। हम कह रहे हैं कि हमारा जो मेनू है वो क्लिकेबल ना हो और उसके अंदर के सब आइटम्स हमारे क्लिकेबल हो। तो हम एक यहाँ पर एक कस्टम लिंक तैयार कर लेते हैं, दैट इज योर आवर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर हम हैश का लिंक डाल देते हैं, ठीक है। ऐड टू मेनू, देखो मैंने ये वाला भी स्टाइल बता दिया मिंत्रा का, कि मिंत्रा में जैसे है उस तरीके से भी आप अपनी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को असाइन कर दो। और अच्छा, ये जो डिजाइन है ये ऐसा कि कॉलम वाइज आ रहा है, इसको ये आप कस्टम डिजाइन होता है, जैसे थीम पर डिपेंड करता है। और अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो और उस तरीके की थीम आपका नहीं कर रही है, तो आपका एक प्लगइन होता है दैट यूज मेगा मेनू, ठीक है ना। मेगा मेनू आप इंस्टॉल कर लो और उसमें आपके ढेर सारे ऑप्शन होते हैं इस तरीके के ग्रिड में बांटने के लिए। आप उस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, ठीक है ना। अगर आप मेगा मेनू नहीं यूज करोगे ना तो ये आपके लंबे लंबे आने लगेंगे सारे सारे आइटम्स, ठीक है ना। तो मेगा मेनू आपको कॉलम्स में आपका सेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और प्रोडक्ट्स के यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाओ, प्रोडक्ट कैटेगरीज में हमारा क्या हो गया, जैसे हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। मैं इतने प्रोडक्ट की भी बात करता हूँ और प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में है, इसको ऐसे कर देते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। मैं उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मेन्यू को सेव कर देते हैं, सामने देखते हैं कैसा आया। लेट मी रिफ्रेश मेन वेबसाइट, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन। बहुत ही ईजी स्टेप है। अभी मैं मिंत्रा की तरह भी एक करके दिखाता हूँ। ये हमारा आवर प्रोडक्ट्स है, आवर प्रोडक्ट्स हमने इतने मेनू बनाए थे। आवर प्रोडक्ट्स पे देखो सारे इतने आ गए यहाँ पर असाइन होके। अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रोडक्ट के पेज पे लेकर जाएगा, जो उस कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा ना तो उस पे लेकर जाएगा। यूआरएल चेक करो एक बार, देखो प्रोडक्ट कैटेगरी हेल्थ प्रोडक्ट्स और हेल्थ जूसेस आ रहा है, तो हेल्थ जूसेस जितने भी होंगे वो सारे वहाँ पर लिस्ट ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर। तो ये आपको समझ में आया। अब एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो जैसे एक किचन है, किचन का आइटम्स है ना, तो अगर हम यहाँ पर एक आइटम किचन का बना दें, जैसे भी बनाया है और प्रोडक्ट्स का, तो जैसे आपका यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, ये इस तरीके से मेन ओमेन किड्स, ठीक है ना, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी लेआउट। तो मैंने एक देखो एक जब और प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो होवर हो पे आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हैज़ आपका आइकन जनरेट हो जाएगा, कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं मिंत्रा वाले पैटर्न की। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज पे जाना है आपको और यहाँ पर सर्च कर लेना है दैट इज़ योर किचन, क्योंकि वहाँ पर मैंने किचन एक पैरेंट कैटेगरी बनाई हुई है और बाकी उसकी सब कैटेगरी बनाई हुई है। तो हमें क्या करना है, किचन को सॉरी किचन को ऐड ऑन कर देना है। ये हो गई हमारी मेन कैटेगरी, राइट। अब यहाँ पर एक बार हेल्प ले लेते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी असाइन कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एडिबल ऑयल की, मसाला की और पल्सेस की, ठीक है ना। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर किचन आइटम में क्या हो गया, एडिबल ऑयल हो गया,
फ्लोर, इन सबको ऐड ऑन कर देते हैं, राइट। ये हमारे ये हो गए, ये हमारे किचन आइटम्स हो गए भैया। तो इनको ऐड टू मेनू कर देते हैं, इसको इस तरीके से सब मेनू में क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब एक हमारा था कौन सा, दूसरा था हमारा हर्बल प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना। तो इनको भी हम एक कैटेगरी एंड सब कैटेगरी स्ट्रक्चर पे असाइन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कर लिया या नहीं किया, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो प्लीज़ एक बार आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और मुझसे कोई भी पॉइंट मिसिंग हो तो आप प्लीज़ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर कैटेगरी एंड सब कैटेगरी पैटर्न आपका डिज़ाइन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा, देखो आवर प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर लिस्टिंग देखो आपकी वर्टिकल आ रही है। अभी मैंने एक बात करी थी मेगा मेनू की, तो हम यहाँ पर कैटेगरी के पे जाते हैं और यहाँ पर देखो हमारा क्या है, सेटिंग का एक ऑप्शन है। यहाँ पर सेटिंग पे जाओ, मेगा मेनू को इनेबल कर लो। यहाँ पर आइकन पैटर्न देना हो, यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग होता है, आप उसको कर सकते हो कि उसका जो हमारा कैटेगरी है उसका कोई आइकन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप आइकन भी दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में इमेज वगैरह भी देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है ना। होता नहीं है मेनू के पीछे कभी कभी इमेज भी आता है, वो जो कॉलम्स खड़े होते हैं उसके उसके बैकग्राउंड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 100% पे है, तो हम इसको एक बार कोशिश करते हैं, इसको 50% कर देते हैं, और दैट इज़ योर 50%, राइट। तो सेव चेंजेस देखते हैं कि आपका विद मेगा मेनू एंड विदाउट मेगा मेनू क्या रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो नेट बहुत स्लो है लग रहा है, चलो इसको मैं एक बार रिफ्रेश ऑन कर लेता हूँ, देखते हैं कैसा आता है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेव हो गया है। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर सब्सक्राइब, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा ये पेज आ गया, और प्रोडक्ट्स पे पहले कर चुके थे। किचन का देखो, किचन पे देखो हमने कोई मेगा मेनू नहीं सेट किया हुआ है, तो आपका इस तरीके से आ रहा है। और हर्बल प्रोडक्ट्स पे देखो मैंने ये लगाया, और इसको मैंने कर दिया था क्या 50%। अब इसको मैं करता हूँ एक बार 100%, ठीक है। 100% पे आपको रिफ्लेक्शन दिखाता हूँ, क्या देखो आइकन लगाया था, आइकन आ गया आपका, ठीक है ना। ये रहा आपका 100% रिफ्लेक्शन, देखते हैं क्या है। आपको मैं स्टेप वाइज गाइड कर रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर तब भी प्रॉब्लम हो रहा है कुछ भी, तो आप प्लीज़ एक बार प्रॉब्लम ज़रूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ये देखो हमारा क्या कहते हैं, मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ अभी। देखो उसको मैंने मेगा मेनू पे सेट कर दिया, ठीक है ना। देखो हमारा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि मेनू को हम जो हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं उसको हम पेज पे कैसे सेट करते हैं, बाई बाई यूजिंग स्टैटिक लिंक आवर प्रोडक्ट्स, एंड बाई असाइनिंग मेनू एंड सब मेनू, मेनू एंड सब मेनू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोनों तरीके से करके दिखा दिया मैंने, इस तरीके से भी कि आवर प्रोडक्ट को कोई लिंक नहीं लगाना है। अगर किचन पे कर देंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर यूआरएल क्या बन रहा है, किचन का बन रहा है, जिस पे क्लिक करेंगे तो किचन की जो कैटेगरी बनी होगी उसकी सब कैटेगरीज यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी। मतलब कि हमारा जो मेन मेनू है उस पर भी एक लिंक लगा हुआ है। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक बार लाइक और एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।